नमस्कार, मैं हर्षिता सेन R18 न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। राज्य के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहे। श्री दिलावर ने RCM वर्ल्ड में आयोजित सुविचार अभियान के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व सरकार्यवाह सुरेश चंद्र भैयाजी जोशी ने कहा कि भारत ग्राम प्रधान व्यवस्था है और गांव हमारे आदर्श समाज की एक इकाई है। उन्होंने कहा कि हमें औद्योगिकरण के साथ संतुलन बनाने की आवश्यकता है और हमें अपनी परंपराओं और मान्यताओं को नहीं भूलना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री श्री दिलावर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ग्राम प्रधान व्यवस्था है और गांव हमारे आदर्श समाज की एक इकाई है। उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण के कारण गांव की व्यवस्था डगमगाई है तथा हमें प्रकृति और विज्ञान के बीच संतुलन बनाना होगा। उन्होंने भारत की विविधतापूर्ण जलवायु के संरक्षण पर बल दिया। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने और वृक्षारोपण के क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दौरान सांसद दामोदर अग्रवाल, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, मांडल विधायक उद्यलाल भड़ाना, RCM वर्ल्ड डायरेक्टर तिलोक चंद छाबड़ा, ग्राम विकास अखिल भारतीय सहसन योजक शंभू गिरी, क्षेत्र संघ चालक डॉ रमेश अग्रवाल सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ये जो चारागाह विकास और संरक्षण के लिए संगोष्ठी हो रही है, ये काफी उपयोगी है। चारागाह का विकास बहुत जरूरी है कि इसके कारण से जमीन में पानी का रिचार्ज होता है, जमीन का जल स्तर बढ़ता है और वो हम सब लोगों के लिए उपयोगी होता है। इसलिए चारागाह का संरक्षण और विकास हम सबके लिए उपयोगी है। इसके कारण से घास और अन्य चीज़ें जो हमारी गौमाता और पशु इन सब का पेट भर सकते हैं, वो भी काम में आता है। और जब गौमाता हमारी हष्ट पुष्ट रहेगी, अच्छा दूध देगी, अच्छा दूध हम सब लोगों के लिए अमृतमय होता है। गौमाता का सुरक्षित और जिंदा रहना बहुत आवश्यक है। वो नहीं रहेगी जैविक खेती कैसे कर पाएंगे? जैविक खेती नहीं करेंगे, जो रासायनिक खाद्यों से हमने हमारी जो कृषि योग्य धरती है उसकी उर्वर शक्ति को कमजोर कर दिया, यानी वो मिट्टी बीमार हो गई। उस बीमार मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक कैसे करेंगे? बीमार मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए हमको गौमाता का गोबर और गौमाता का पेशाब चाहिए। और इसलिए गौमाता का गोबर और पेशाब के लिए हमको गौमाता को संरक्षित रखना पड़ेगा। गौमाता का संरक्षण करने के लिए हमको चारागाहों का विकास करना पड़ेगा। भाई साहब, एक सवाल है, आपके पास में बहुत बड़ा जिम्मा है आपके कंधे पे शिक्षा का। तो भाई साहब, जिस तरह से अभी परिस्थितियाँ चल रही है, रसायन युक्त खेती की वजह से हजारों लोग हर साल कैंसर से मर रहे हैं, तो आपके पास में शिक्षा विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग है, तो कई शिक्षा के जो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम है उसमें रसायन मुक्त खेती को लेकर भी कोई पाठ्यक्रम में आप शामिल करने वाले हैं क्या? बहुत सारे विषय हैं, सबको पाठ्यक्रम में शामिल करना संभव नहीं होता, कि जन जागरण के विषय होते हैं, जनता को समझाने के विषय होते हैं। और हम सब लोग मिलकर के, आप भी जिसमें शामिल हैं, हमको इस बात की जानकारी लोगों को देना चाहिए, इसके क्या क्या नुकसान है।